नमस्कार। इस शो में हम बड़ी और उलझी हुई कहानियों को सुलझाकर बिल्कुल आसान शब्दों में सामने रखते हैं। सोचिए, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। ये एक बहुत ही बड़ी, लगभग किसी पौराणिक कथा जैसी लगने वाली सोच थी। और यही सोच आज की सबसे ताकतवर कंपनियों में से एक ओपन एआई की नींव में थी। तो ओपन एआई को ठीक से समझने के लिए सबसे पहले हमें इसके बनाने वालों से मिलना होगा, वो दिग्गज जो एक बहुत बड़े और नेक इरादे के साथ साथ आए थे। तो इस कहानी के केंद्र में है सैम ऑल्टमैन, सिलिकॉन वैली की स्टार्टअप दुनिया का एक जाना माना चेहरा, एक विजनरी। और उनका साथ दे रहे थे इलॉन मस्क। अब मस्क को एक डर सता रहा था कि कहीं भविष्य में गूगल जैसी कोई एक ही कंपनी पूरी की पूरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर कब्जा न कर ले। तो इस डर का हल क्या था? हल ये था कि एक नॉन प्रॉफिट संस्था बनाई जाए, एक ऐसी लैब जो किसी के मुनाफे के लिए नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए सुरक्षित एआई बनाए। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, ये जो अच्छा सा सपना था, ये बहुत जल्दी असल दुनिया की मुश्किलों से टकराने वाला था। असल में दिक्कत ये थी कि बड़े एआई मॉडल्स को बनाने और ट्रेन करने में बेहिसाब पैसा लगता है। मतलब इतना ज्यादा खर्च कि ये नई नवेली नॉन प्रॉफिट संस्था कंगाली की कगार पर आ गई। अब कंपनी को बचाने के लिए उन्हें एक ऐसा फैसला लेना पड़ा जिस पर बहुत सवाल उठे। उन्होंने एक नई फॉर प्रॉफिट कंपनी बना डाली। और बस इसी के बाद से जो लोग उन्हें पसंद नहीं करते थे, वो मजाक में उन्हें ओपन एआई की जगह क्लोज्ड एआई कहने लगे। तो अब नए पैसों और एक नए स्ट्रक्चर के साथ ये कंपनी कुछ ऐसा लॉन्च करने वाली थी जो पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी की क्रांति लाने वाला था। और वो था चैट जीपीटी। इसका लॉन्च इतना कामयाब हुआ कि अंदाजा लगाना मुश्किल है। सिर्फ 2 महीनों में 10 करोड़ एक्टिव यूजर्स। ये स्पीड तो इतिहास में किसी भी ऐप ने नहीं पकड़ी थी। बस इस एक प्रोडक्ट ने पूरी दुनिया को एआई की असली ताकत दिखा दी। और यहीं से शुरू हुई बड़ी बड़ी टेक कंपनियों के बीच एआई की जबरदस्त रेस, जिसने रातों रात सब कुछ बदल कर रख दिया। अब जैसे जैसे कंपनी की ताकत बढ़ रही थी, उसके अंदर का झगड़ा भी बढ़ रहा था। एक तरफ था मानवता की भलाई का मिशन और दूसरी तरफ पैसा कमाने की हकीकत। और ये टकराव अब फटने ही वाला था। कहते हैं ना, जब आप राजा पर हमला करते हैं तो आपका निशाना चूकना नहीं चाहिए। ये लाइन कंपनी के अंदर जो हाई वोल्टेज ड्रामा होने वाला था, उस पर बिल्कुल फिट बैठती है। और फिर शुरू हुआ वो 5 दिन का बवंडर। शुक्रवार को बोर्ड ने सीईओ सैम ऑल्टमैन को नौकरी से निकाल दिया। पूरी टेक दुनिया हैरान। वीकेंड तक कंपनी के लगभग सारे कर्मचारियों ने नौकरी छोड़ने की धमकी दे दी। सोमवार को खबर आई कि ऑल्टमैन माइक्रोसॉफ्ट जा रहे हैं और मंगलवार तक बोर्ड को हार माननी पड़ी और सैम ऑल्टमैन सीईओ बनके वापस आ गए। क्या कमाल का ड्रामा था। तो ये अंदरूनी लड़ाई तो खत्म हो गई और अब कंपनी पहले से भी ज्यादा ताकतवर है। लेकिन सवाल वही है, अब ये जाएगी किस दिशा में? इस पर आज भी बड़ी बहस छिड़ी हुई है। इस नाकाम तख्तापलट ने सैम की कुर्सी तो पक्की कर दी, पर कुछ बड़े सवाल भी खड़े कर दिए। जैसे कि धरती की सबसे पावरफुल टेक्नोलॉजी आखिर किसके कंट्रोल में है? तो जैसे जैसे ओपन एआई आगे बढ़ रही है, उसकी वो शुरुआती बड़ी सी सोच कि चलो भगवान बनाते हैं, वो पूरी दुनिया को ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर ये कंपनी हमें कैसे भविष्य की तरफ ले जा रही है। क्या हम सच में एक नए भगवान के जन्म के गवाह बन रहे हैं?